तो नोट मेकिंग के क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये देखिए आपको ये सॉल्व भी करके हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है नोट मेकिंग का रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनते हैं? यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का इस बच्चे ने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। आप ए बी सी बी ए बी सी डी और फिर डी का सब पार्ट भी बनाया है, एक दिया है इसने, है ना। तो इस तरह से आपने इस तरह से यहाँ पर देखिए सी का स्कल्पचर, डी का कमीशन बाई, ई में बिल्ट फॉर, ए बी में फिर से हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग ये बनाए हैं। और टाइटल भी दिया है सैंक्टिटी ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। तो आपने क्या करना है नोट मेकिंग में, सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल built around 1268 AD by the होयसालास ऑफ कर्नाटका। आप नोट करते चले जो जो बातें आपने नोट मेकिंग में करनी है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, रफ शीट पर आप लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट prolific temple builders, Bellur and Halebid are among their better known works. While these suffered during the invasion of the 14th century, the Somnathpur temple stands more or less intact in near original condition. वो आज भी जो है सबूता का सबूता खड़ा है। This small temple captivates the beauty and vitality of its detailed sculpture covering almost। अब स्कल्पचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा। आगे सब हेडिंग इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। एवरी इंच ऑफ वॉल्स, पिलर्स एंड इवन सीलिंग्स, इट हैज 3 शिखरस एंड स्टैंड्स ऑन अ स्टार शेप्ड रेज्ड प्लेटफॉर्म विद 24 एजेस। ये आ जाएगा, उसके बारे में सब हेडिंग बन जाएंगे। द आउटर वॉल्स हैव अ प्रोफ्यूजन ऑफ डिटेल्ड carvings, the entire surface run over by carved plaque of stones. There were vertical panels covered by exquisite figures of god and goddesses, with many incarnations being depicted. There were nymphs too, some carrying an ear of maize, a symbol of plenty and prosperity. To the elaborate ornamentation, ये भी आ जाएगा सब हेडिंग में। The very characteristics of Hoysala's sculpture was a remarkable feature. On closer look, and it is worth it, the series of friezes on the outer walls revealed intricately carved caparisoned elephants, charging horsemen, style flowers, warriors, musicians, crocodiles and swans. The temple was actually commissioned by Som Dandanayaka or Somnath. He named the village after himself, the minister of the Hoysala king Narsimha III। ये भी आ जाएगा। The temple was built to house 3 versions of Krishna। ये भी आ जाएगा हेडिंग सब हेडिंग में, कृष्णा और कृष्णा के तीनों रूप। The inner center of the temple was Kalyan Mandapa। Leading from here were 3 corridors, each ending in a shrine, one for each kind of Krishna, Venugopal, Janardana, Prasanna, Keshava. Though only 2 remain in their original form, in the darkness of the sectorum, I tried to discern the different images. The temple sculptural perfection is amazing, and it includes the doors of the temple and 3 elegantly carved towers। तो आपने देखा कि whole paragraph discusses about टेम्पल ऑफ सोमनाथ, है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस बच्चे के माध्यम से कि इसने कैसे सॉल्व किया है, टाइटल क्या दिया है ना। तो आप देखिए, आप सबसे पहले इसी को हम रीड करते हैं। तो केम इनटू बीइंग का है, तो बड़ा अच्छा इसने शुरू में ही दिया था। केम इनटू बीइंग इस बच्चे ने लिखा, इसको बनाया ए और उसका स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी कि ये हेडिंग हो गया और ये सब हेडिंग हो गए। तो केम इनटू बीइंग में अस्तित्व में कब आया? 1268 AD बाई होयसालास इंटैक्ट ऑफ इन्वेजन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब तक भी वो जो है इन्वेजन से, आक्रमणों से बचा हुआ था। होयसालास ने बनाया, 1268 में बनाया, पहली बात हो गई। अब बी पर आ जाए, स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए। आपने देखा कि जब सारा पैराग्राफ एक टेम्पल के बारे में है तो वो कब बना, और स्ट्रक्चर
ए था, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है बी में। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या उसने देखा, ए में दिया है उसने स्कल्पचर मूर्ति कला, पिलर्स कैसे हैं, सीलिंग छतें कैसी हैं, और वर्टिकल पैनल। वर्टिकल पैनल में क्या है, उसने आगे डी को डी सब पार्ट ऑफ बी को सब पार्ट बनाया है। वर्टिकल पैनल पर क्या है, गॉड एंड गॉडेसेस हैं। तीसरी बात उसने दिखा स्कल्पचर को और डिटेल में दिया। स्कल्पचर में क्या है, मूर्ति कला में किस किस की है, निम्स कैरिंग मेज, मक्का उठाए हुए, और वो फिर उसका आगे सब पार्ट बनाया है बच्चे ने। फर्स्ट का सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी और सिंबल ऑफ प्लेंटी की बहुतायत थी, खुशहाली थी, उसका प्रतीक था जो मूर्ति कला थी, स्कल्पचर थी। और स्कल्पचर में फिर बी में बनाया ऑर्नामेंटेशन कैसे है मूर्ति कला का, फ्रीजेस, एलिफेंट से सजाया, घुड़सवारों से, फूलों से। तो इस तरह से आपने देखा सी में जो है हेडिंग है, हेडिंग, और उसके बाद ए सब हेडिंग और एक और दो सब हेडिंग, फिर सी हेडिंग, बी सब हेडिंग और 1 2 3 4 सब हेडिंग। तो ये बड़ा अच्छा बच्चे को पूरी ट्रेनिंग है नोट मेकिंग की, इस तरह से आपको हल करना होता है। डी में देखिए कमीशन बाई, किसने बनाया ये, सोम दंडनायका। कौन था वो, आगे लिखा है मिनिस्टर ऑफ किंग 3 नरसिम्हा। और ई में लिखा बिल्ट फॉर टू हैव 3 वर्जन ऑफ कृष्णा, और दूसरा लिखा उसने इनर सेंटर कॉल्ड कल्याण मंडपा, और उसके सब हेडिंग में लिखा 3 कॉरिडोर थे, 3 वर्जन थे, वेणुगोपाल 1, जनार्दना 2 और पर्सन केशवा 3। तो इस तरह से आपने देखा ई हेडिंग का ए और बी सब हेडिंग है, और बी के सब हेडिंग भी बच्चे ने बनाए हैं। तो इस तरह से नोट मेकिंग में आपको दी गई इंफॉर्मेशन को, पैराग्राफ को इस तरह से हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना था। हमारा क्वेश्चन भी यही था। और लास्ट में लिखा था सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो, तो इसने लिखा सैंक्टिटी ऑफ सोमनाथ टेम्पल, है ना, सोमनाथ टेम्पल की पवित्रता आज भी बनी हुई है, तो इसने इसको टाइटल लिया है। टाइटल वेरी भी कर सकता है, आप कोई और टाइटल देंगे तो भी आपको मार्क्स उसके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और दे दिया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जो टाइटल होता है, तो आपके मुताबिक जो आपको लगता है वो दीजिए। 20 बच्चे हैं तो 20 टाइटल भी आ सकते हैं इसमें, तो ये ओपन एंडेड रहता है। तो यहाँ भी फुल मार्क्स दिए हैं। तो देखा आपने इस बच्चे का सोल्व करने का तरीका, था ना सही? आपने भी बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई हिंट चाहिए कि नोट मेकिंग कैसे सोल्व करना है, तो ये था नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ग्रामर का वो आपको बताते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपको ग्रामर वाले क्वेश्चन पर लेकर जाएंगे।